Question number 6. A park has a radius of 10 meters. If a vehicle goes around it at an average speed of 18 kilometers per hour, what should be the proper angle of banking? तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे. ओके, एंगल ऑफ बैंकिंग निकालना है. तो व्हाट इज स्पीड? स्पीड इज इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर. देख के ही बता सकते हैं कि मीटर पर सेकंड में 5 आ जाएगा. सो 18 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो दिस इज इक्वल टू 5 meters per second. Okay, what is radius? Radius is equal to 10 meters. करेक्ट. तो यहाँ पे मुझे थीटा निकालना है. फॉर्मूला अपने को पता है, v इज इक्वल टू क्या होता है, इस फॉर्म में हम लोग याद रखते हैं, अंडर रूट ऑफ rg tan थीटा. करेक्ट. सो व्हाट इज tan थीटा? v स्क्वायर बाई rg. ओके, so tan theta is equal to v square upon rg. What is v square? v is 5, so this is 5 का स्क्वायर. रेडियस इज 10, g की वैल्यू भी हम लोग ले लेंगे 10. तो 25/100 इज 1/4. so what is theta? Theta is tan inverse 1/4. okay. Next, if the road of the previous problem is horizontal, horizontal मतलब no banking, what should be the minimum friction coefficient so that scooter going at 18 km/h does not slip? तो मिनिमम कोफिशिएंट फ्रिक्शन या फिर मैक्सिमम स्पीड लिमिट के लिए क्या फॉर्मूला होता है? अंडर रूट ऑफ म्यू जी आर. तो यहाँ भी हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे. ओके, ये फॉर्मूला याद भी होना चाहिए और डिराइव करने तो आना ही चाहिए. सो दिस इज अंडर रूट ऑफ म्यू जी आर. यहाँ पे म्यू पूछ रहा है नहीं, सो व्हाट इज म्यू? वी स्क्वायर बाई जी आर या फिर आर जी. करेक्ट. 18 किलोमीटर पर आवर मतलब अभी पिछले क्वेश्चन में किया था, 18 किलोमीटर पर आवर मतलब 5 मीटर्स पर सेकेंड. तो दिस इज 5 का स्क्वायर. ओके, डायरेक्टली 18 नहीं सब्स्टिट्यूट करना है, अपने को इसे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है. आर की वैल्यू कितनी है? पिछले क्वेश्चन में दिया था 10. जी की वैल्यू कितनी है? 10. तो कितना हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू 1/4. करेक्ट. So what is 1/4? 0.25. So mu is equal to 0.25. Okay. Next, question number 8. A circular road of radius 50 meter has the angle of banking equal to 30 degree. What should, at what speed should a vehicle go on this road so that the friction is not used? देखो, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, लेकिन एक बार हम लोग समझ लेते हैं कि यदि हमने ऐसे बैंकिंग कर रखी है एंगल थीटा. करेक्ट. दिस इज एंगल ऑफ बैंकिंग थीटा और ये है कार. करेक्ट. तो यहाँ पे यदि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है तो अपने को क्या मिलता है? एक रेंज ऑफ स्पीड मिलता है. करेक्ट. एक रेंज ऑफ स्पीड अपने को मिलता है. फॉर्मूला भी अपने को याद है कि क्या रेंज मिलता है. लेकिन अगर म्यू 0 है तो एक ही स्पीड मिलती है, दैट इज अंडर रूट ऑफ आर जी टैन थीटा. अब यदि यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाएं हम लोग, ओके, तो देखो होगा क्या. अगर जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है और जब आप मिनिमम स्पीड पे चलते हो तो फ्रिक्शन क्या होता है? मैक्सिमम लगता है अप द प्लेन. ओके. सिमिलरली जब आप मैक्सिमम स्पीड पे चलते हो तो फ्रिक्शन क्या लगता है? डाउन द प्लेन. ओके. लेकिन आप चाहते हो कि फ्रिक्शन 0 लगे. ओके. आप क्या कर रहे हो? ऐसे गाड़ी को चलाना है हमें ताकि फ्रिक्शन नहीं लगे. इसका मतलब जो कार चला रहा है उसे ये अज्यूम करके चलना है कि मैं म्यू इज इक्वल टू 0 पे चला रहा हूं, मतलब स्मूथ रोड पे चला रहा हूं. इस हिसाब से उसे कार का स्पीड कंट्रोल करना है. लॉजिक समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? देखो मैं फिर से बता रहा हूं.
जो मिनिमम स्पीड पे कार चलती है तो फ्रिक्शन लगता है अप द प्लेन, मैक्सिमम स्पीड पे चलता है तो डाउन द प्लेन। इस रेंज में चलेगा तो स्किड नहीं होगा, स्लिपिंग नहीं होगी। लेकिन ऐसे में होता क्या है, मैक्सिमम और मिनिमम के केस में क्या यूज हो जाता है, फ्रिक्शन यूज हो जाता है। लेकिन हमें फ्रिक्शन यूज नहीं करना है। इसका मतलब ड्राइवर को क्या अज्यूम करके चलना है, उसे अज्यूम करके चलना है कि म्यू जीरो है। और जब म्यू जीरो होता है तो वी क्या आता है, अंडर रूट ऑफ आर जी टैन थीटा। ओके, तो यदि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस लॉजिक को, इफ फ्रिक्शन इज नॉट टू बी यूज्ड, if friction is not used, we can assume mu is equal to 0. Assume mu is equal to 0. Therefore, v क्या होता है, v is equal to under root of rg tan theta. एक्चुअली इस स्पीड पे चलोगे तो फ्रिक्शन की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। इससे ज्यादा पे चलोगे तो फ्रिक्शन लगेगा डाउन द प्लेन, इससे कम पे चलोगे तो लगेगा अप द प्लेन। ओके, तो आर कितना दिया है, 50 मीटर। सो आर इज इक्वल टू 50, जी की वैल्यू क्या है 10। tan 30 डिग्री, व्हाट इज tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज 1/√3। ओके, तो चलो ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। सो दिस इज 500 डिवाइडेड बाई √3, 1.732। अब इसका भी मुझे रूट लेना है तो इसके पावर 0.5, तो ये आ रहा है कैलकुलेट करके 16.9906। अप्रोक्सीमेटली इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 17 मीटर पर सेकेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। In the Bohr model of hydrogen atom, the electron is treated as a particle going in a circle with the center at the proton. तो बोर मॉडल में क्या होता है बच्चों, देखो मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। इन बोर्स मॉडल सेंटर पे प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज। ओके, दिस इज प्रोटॉन। ओके, प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, प्रोटॉन पे चार्ज होता है ई प्लस के इक्वल, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है ई माइनस के इक्वल। तो चार्ज ऑन प्रोटॉन, जिसको मैं Q1 लिख दूं, सॉरी इसको लिख देता हूं Q1, और ये है इलेक्ट्रॉन, इस पे लिख देते हैं चार्ज, दिस इज Q2। तो Q1 कितना होता है, प्रोटॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन पे, सॉरी इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। करेक्ट। अब यहाँ पे नेक्स्ट हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के अराउंड ऐसे घूम रहा है, यही लिखा है पहली लाइन में। नेक्स्ट, द प्रोटॉन इटसेल्फ इज अज्यूम टू बी फिक्स्ड इन एन इनर्शियल फ्रेम। हमें अज्यूम करना है कि ये जो प्रोटॉन है ये फिक्स्ड है। जैसे सन को हम लोग अज्यूम करते हैं कि फिक्स्ड है और उसके अराउंड अर्थ ऐसे मूव कर रहा है, तो वैसे ही हमें अज्यूम करना है कि प्रोटॉन इज फिक्स्ड। ओके, इन ग्राउंड स्टेट, देखो जब आप बोर मॉडल पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन के अलग अलग स्टेट होते हैं, 1 2 3 4। ग्राउंड स्टेट मतलब आप समझ लो कि ये मिनिमम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। ओके, तो इन ग्राउंड स्टेट द इलेक्ट्रॉन गोज राउंड द प्रोटॉन इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5.3 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। इसका मतलब ये जो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ है, ये रेडियस कितना दिया है, 5.3 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। ओके, फाइंड द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट। हमें क्या करना है, इसकी स्पीड बतानी है कि इस इलेक्ट्रॉन की स्पीड v कितनी होगी। ओके, तो ध्यान से देखो, यदि इलेक्ट्रॉन की स्पीड v है, यह है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन की स्पीड है v,
तो क्या इसका कुछ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा? यस। What will be centripetal acceleration? Centripetal acceleration will be equal to v square by r. अब क्वेश्चन ये है कि ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कौन प्रोवाइड करेगा? ओके, तो ऑलरेडी यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन में दिया है ओके कि सेंट्रीपिटल फोर्स, देखो सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय कूलम अट्रैक्शन। कूलम फोर्स क्या होता है? Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर। तो होगा क्या यहाँ पे, ये जो पॉजिटिव प्रोटॉन देख रहे हो ओके, ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन पे एक ऐसा फोर्स लगाएगा, करेक्ट? ये है इलेक्ट्रॉन, और इस फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? Q1 Q2 अपॉन कूलम अट्रैक्शन, या फिर कूलम फोर्स का फॉर्मूला होता है Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, करेक्ट? समझ में आ गया? तो यही फोर्स क्या करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो यही फोर्स क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो दिस इज इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ओके, सो व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ओके, दिस इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। देखो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है? v स्क्वायर बाई r। ओके, ये आ गया v स्क्वायर बाई r के इक्वल। बस यहां से हमें v कैलकुलेट करना है। याद रखना इस फॉर्मूले में हम लोग चार्जेस का सिर्फ मैग्नीट्यूड रखते हैं। ओके, Q1 पॉजिटिव है, Q2 नेगेटिव है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हम मैग्नीट्यूड यहाँ पे रखेंगे। ओके, साइन के साथ नहीं रखते इस फॉर्मूले में। साइन बस हमें ये बताता है कि इनके बीच में अट्रैक्शन हो रहा है। दोनों पॉजिटिव होते तो रिपल्शन हो रहा होता। ओके, तो Q1 की वैल्यू कितनी है? 1.6 इंटू 10⁻⁻ -19 कूलम। Q2 की वैल्यू नेगेटिव है, लेकिन फिर भी मैं क्या रखूंगा? सिर्फ मैग्नीट्यूड रखूंगा, उसका साइन नहीं रखूंगा। ओके, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन जो होता है ना, वो होता है 9 इंटू 10⁻9 अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ओके, मैं यहाँ पे लिख दूं, यहाँ लिख देता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, दिस इज 9 इंटू 10⁻9। ओके, अपॉन, अच्छा एक आर से एक आर कैंसिल भी होगा, तो ये भी आप ध्यान दीजिएगा। अगर जो आप चाहो तो एक स्टेप में फर्दर इसको ले जाके लिख देता हूं। तो एक आर से एक आर क्या हो गया? कैंसिल हो गया, करेक्ट? अपॉन आर, आर कितना है? 5.3 इंटू 10⁻³ मीटर्स। ओके, दिस इज इक्वल टू mv स्क्वायर। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻, चेक कर लेते हैं, 9.1 ही दिया है ना? यस, 9.1 इंटू 10⁻³ kg इंटू v स्क्वायर। ओके, so what is v square? V square will be equal to 1.6 into 10⁻⁻19 into 1.6 into 10⁻, into 9 into 10⁻9। ये बहुत ही फेमस रिजल्ट है, जब आप क्लास 12th में जाओगे तो ये v की वैल्यू भी हमें याद होनी चाहिए। ओके, अप्रोक्सीमेटली ये 2.18 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड आता है। ओके, तो जब ये क्लास 12th में आप पढ़ोगे मॉडर्न फिजिक्स में, तो ये याद हो भी जाएगा। इतने प्रॉब्लम्स हमें करने होते हैं इसके ऊपर। अपॉन 5.3 इंटू 10⁻³ एक मिनट, 5.3 इंटू 10⁻⁻11 मीटर्स था ये, सॉरी, इंटू 10⁻⁻11 मीटर्स इंटू 9.1 इंटू 10⁻31, करेक्ट?
अब यदि सारे पावर्स में डील करें तो ऊपर आप देखोगे तो नेट पावर कितना है, -19, ओके, -19 प्लस 9, ऊपर में नेट पावर है -29। डिनोमिनेटर से पावर जब ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो +31 प्लस 11, तो ये आ रहा है 10⁻13, करेक्ट। बाकी क्या क्या फैक्टर्स हैं, 1.6 का स्क्वायर इंटू 9 अपॉन 5.3 इंटू 9.1, करेक्ट। आप क्या करो, इसको 10⁻12 लिख लो और इंटू 10 कर दो, ओके। अब इस वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। सो 1.6 इंटू 1.6 इंटू 9 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 5.3 divided by 9.1, so this is 4.777 into 10⁻12, तो v स्क्वायर कितना आ गया, v स्क्वायर आ गया 4.777 इंटू 10⁻12, तो v क्या हो जाएगा, रूट लेना पड़ेगा। तो इसका यदि रूट लें तो दिस इज 2.185 और 10⁻12 का रूट क्या हो जाएगा, 10⁻6 मीटर्स पर सेकेंड। तो इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या हो जाएगी, 2.2 इंटू 10⁻6 मीटर्स पर सेकेंड, ओके। तो ये बड़ी ही स्टैंडर्ड वैल्यू होती है जो हमें याद भी रखना होता है मॉडर्न फिजिक्स में जब हम लोग पढ़ते हैं वो बोर्स मॉडल, ओके। नेक्स्ट, a stone is fastened to one end of a string। एक स्टोन को क्या किया बच्चों, बांध दिया हमने स्ट्रिंग के एक एंड से, एंड इज व्हील्ड इन अ वर्टिकल सर्कल ऑफ रेडियस आर। याद रखिएगा वर्टिकल सर्कल, ओके। ये हमेशा ध्यान रखना है कि वर्टिकल हॉरिजॉन्टल जब बोले तो इसका मतलब क्या होता है। वर्टिकल सर्कल बोले तो mg लगेगा डाउनवर्ड, ओके, जो भी हम डायग्राम सर्कल का ड्रॉ करेंगे। क्वेश्चन में पूछा फाइंड द मिनिमम स्पीड ऑफ द स्टोन कैन हैव एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रेजेक्टरी और द सर्कल। देखो हम लोगों ने क्या किया, एक स्टोन को स्ट्रिंग से बांध दिया, करेक्ट, और वो कुछ ऐसा वर्टिकल सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहे हैं। तो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रेजेक्टरी या हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द सर्कल, देखो क्या मेंशन किया है कि हमें स्पीड फाइंड करनी है। कौन सी स्पीड, मिनिमम स्पीड, कहाँ पे, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रेजेक्टरी। ये जो इसका आंसर है बड़ा ही स्टैंडर्ड है और मैं यहाँ पे इसे इंपॉर्टेंट मार्क इसलिए कर रहा हूँ कि ये आंसर अपने को याद रहना चाहिए, ओके, ये आंसर अपने को याद रहना भी चाहिए। तो देखो ये मैंने स्ट्रिंग से बांध दिया इस पार्टिकल को, दिस इज द पार्टिकल या दिस इज द स्टोन, और इसको मैं रोटेट कर रहा हूं। तो क्या इस पार्टिकल की कुछ यहाँ पे स्पीड होगी v, करेक्ट। बाकी मैं इस सर्कल को ऐसे डैश से मार्क कर देता हूं ताकि अपने को समझ में आए कि मैं बस ये पाथ रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ओके। समझ में आ रहा है। तो दिस इज स्पीड v। तो यदि इसका स्पीड कुछ v है और रेडियस ऑफ ट्रेजेक्टरी r है तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि इस पार्टिकल का एक एक्सेलरेशन होगा नीचे की तरफ ac, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दिस विल बी इक्वल टू v स्क्वायर बाई r। अब इस पार्टिकल का यदि मैं फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं, पार्टिकल मतलब स्टोन, तो स्टोन पे नीचे की तरफ क्या लगेगा, mg, नीचे की तरफ क्या लगेगा स्टोन पे, टेंशन, करेक्ट। बस यही दो फोर्सेस हैं, mg और टेंशन, और इसका एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ। तो मैं न्यूटन सेकेंड लॉ लगाऊं यहाँ पे, F इज इक्वल टू ma। सो व्हाट इज नेट फोर्स, नेट फोर्स इज mg, टेंशन इज t, एक्सेलरेशन क्या है ac के इक्वल, आप इसको लिख सकते हो v स्क्वायर बाई r, करेक्ट।
अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, मिनिमम वेलोसिटी चाहिए, मतलब इस v की मुझे मिनिमम वैल्यू चाहिए। v की मिनिमम वैल्यू कब होगी, जब लेफ्ट हैंड साइड मिनिमम हो जाए, क्योंकि आप ये m और r को तो चेंज नहीं कर सकते, करेक्ट। तो देखो अगर जो मैं यहाँ पे दोबारा लिख दूं तो mg प्लस टी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। मुझे v की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, r चेंज नहीं कर सकते, m चेंज नहीं कर सकते, ये m नहीं चेंज कर सकते, ये g चेंज नहीं कर सकते। तो किसको चेंज कर सकते हैं, टेंशन को। एंड व्हाट इज मिनिमम वैल्यू ऑफ टेंशन, टेंशन की मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। ओके, सो मिनिमम वैल्यू ऑफ टेंशन इज 0। ये हो सकती है टेंशन की मिनिमम वैल्यू, और टेंशन की वैल्यू यदि मैं 0 रख दूं तो ये क्या जाएगा, एम जी विल बी इक्वल टू एम, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी विल बी मिनिमम का स्क्वायर अपॉन आर, एम से एम हो जाएगा कैंसल। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड में आर को लेके आएंगे तो आर जी इज इक्वल टू वी मिनिमम का स्क्वायर। ओके, सो व्हाट इज मिनिमम वैल्यू, वी मिनिमम का स्क्वायर आर जी है, तो वी मिनिमम क्या हो जाएगा, रूट लेंगे तो दिस इज आर जी। अब ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, और ये डायरेक्टली रिजल्ट अपने को याद भी रखना चाहिए, और यहाँ से दो कंक्लूजन भी पता होने चाहिए कि टेंशन की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 0। मैक्सिमम हाइट पे क्या 0 होता है, ये भी याद रखना है कि जब ये मैक्सिमम हाइट पे होता है पार्टिकल, या फिर हाईएस्ट पोजीशन पे होता है, तो टेंशन 0 होता है, वेलोसिटी 0 नहीं होता है। ओके, तो यहाँ से दो कंक्लूजन भी आप लिख सकते हो, देयरफॉर एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ सर्कुलर ट्रेजेक्टरी, आप ये पूरा लिख लेना। पहला, टेंशन इज 0, दूसरा v इज नॉट इक्वल टू 0, या फिर आप ये भी लिख सकते हो v जो होगा वो आर जी के इक्वल होगा, क्योंकि आगे चल के ये रिजल्ट बार बार यूज करना होगा अपने को आगे के चैप्टर्स में भी। ओके।